एक मृग बहता जा रहा था, भरत जी ने बचाकर अपनी कुटिया में ले आए। अरे किसी मृग की जान बचाए भरत जी, ये तो बिल्कुल बुरा नहीं था। गलती कहाँ होगी, भरत जी उस मृग से प्यार करने लग गए। किसी भी व्यक्ति से हम प्यार ना कर लें, किसी भी वस्तु से हम अटैच ना हो जाएं, किसी व्यक्ति से हम दिल ना लगा लें, किसी व्यक्ति से हम मन ना लगा लें। कहाँ मन लगाना है, कहाँ दिल लगाना है, जरा विचार। मैं फिर कहता हूं, हर चीज विचार की है। आजकल के लोग किसी से भी दिल लगा लेते हैं, किसी से भी मन लगा लेते हैं। ना जी, किसी से भी शादी कर लेते हैं। ना जी, शादी करने के पहले विचार हो किससे शादी करना है। प्यार करने के पहले विचार हो किससे प्यार करना है। सबसे प्यार नहीं, सबसे विवाह नहीं, उचित अनुचित नहीं, हर चीज विचार की है, समझ की है। अब ये समझ आ जाए तो सब ठीक है, और नहीं आए तो सब परेशान है बेचारे। भरत जी ने एक मृग से प्यार कर लिया है। मैया, ओ मैया जगाओ। भरत जी मृग से प्यार करने लगे। मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा मृग। और क्या हुआ, अंत्य यामती सागती, मृग का चिंतन करते करते वो हम मृग बन गए। जब भरत जी का शरीर पूरा हुआ तो वह मृग की योनि में आ गए, क्योंकि चिंतन किसका किया था, मैया जी, ओ मैया। भरत जी ने मरते समय चिंतन किसका किया था, मृग का। इसलिए उन्हें क्या बनना पड़ा, मृग बनना पड़ा। आप लोग भी सावधान रहिएगा, चिंतन भगवान का कीजिएगा। भरत जी मृग योनि से छूटे, अंत में उन्होंने राजा, तीसरा जन्म मनुष्य का पाया। राजा रघुगण को दिव्य उपदेश उन्होंने दिया है। भगवान का नाम लेके अजामिल ने अपना कल्याण किया है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। श्री इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया है, भगवत धाम को गए हैं वह। एक बार प्रहलाद जी भगवान की छोटी सी उम्र में भगवान का भजन करने लग गए। कौन, श्री प्रहलाद जी। यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवाशु विनाश्यति। प्रहलाद जी छोटी सी उम्र में भगवान का भजन करने लग गए थे। इनके पिता हिरण्यकश्यपु बड़े दुष्ट प्रकृति के थे, रोका करते थे, क्यों भजन कर रहा है, क्यों नाम जप रहा है, खूब 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 कहते थे, कुछ भी जो मन में आए। एक बार तो मारने के लिए ध्रुव जी को आग में फेंक दिया। होलिका बहन लेकर बैठ गई, पर होलिका जल गई, प्रहलाद का बाल भी बांका। भगवान, अच्छा ध्रुव जी, प्रहलाद जी को आग ने क्यों नहीं जलाया, क्यों नहीं जलाया मेरी मां, क्योंकि उनके रक्षक कौन थे, भगवान। और भगवान उनके रक्षक बने क्यों, क्योंकि उन्हें भगवान पर कितना विश्वास था, जितना आपको है क्या इतना था, जितना आपको भगवान पर विश्वास है क्या इतना विश्वास प्रहलाद जी को था। मैया, मैया बोलो कुछ, मेरी मां बोलो। जितना विश्वास आपको है भगवान पर, इतना प्रहलाद जी को था, इससे ज्यादा था। कितना ज्यादा, कितना ज्यादा, कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो आपका बहुत ज्यादा विश्वास क्यों नहीं है, किसने रोका है। जितना विश्वास प्रहलाद जी का था, इतना विश्वास आपका हो जाए तो लिख के दूंगा, आपके लिए भी खंबे से भगवान प्रकट होंगे। पर वो विश्वास नहीं हो पा रहा। हम सांसारिक तुच्छ प्राणी हैं, हम लोग विश्वास करते हैं, पर हमारे विश्वास उस कोटि का विश्वास नहीं है जिस कोटि का विश्वास श्री प्रहलाद जी का था। इसलिए मेरी मां, जितनी शक्कर डालोगी ना, पानी उतना मीठा होता चला जाएगा। जितना विश्वास भगवान पे बढ़ाओगी, उतने खुशियों की मिठास बढ़ती जाएगी, आनंद की मिठास बढ़ती जाएगी। इसलिए विश्वासो ही फलदायक। ना आग जला सकी, ना जहर मार सका, ना हाथी के पांव पे उनको दबाया जा सका, ना पहाड़ से फेंक दिया, ना बाल भी बांका हुआ।
हर पग पग में भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की। रक्षक भगवान है, ये विश्वास बना के रखिएगा कि प्रभु आप ही हम सबके रक्षक हैं। भगवान ही हम सबके रियल में रक्षक हैं, पर हमारा विश्वास नहीं हो पा रहा। भगवान को क्या चाहिए मेरी मां? आपका विश्वास चाहिए। इसलिए जितने जल्दी हो सके, जितने ज्यादा हो सके, उतना विश्वास अपना भगवान के चरणों में रखिए, विश्वास को प्रकट कीजिए। यदि आपका विश्वास नहीं है या कम है, उसे बढ़ाइए ना, पूर्ण विश्वास। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को घर परिवार की चिंता टेंशन रहती है कि नहीं? हाँ या ना? किस किस को टेंशन है, चिंता? हाथ उठाओ, उठाइए हाथ। नहीं, घर पर तो टेंशन चिंता रहती है, रहती है तो हाथ उठाओ। जरा सा भी रहती है घर पर, कभी भी कहीं भी रहे तो हाथ उठा लो। चलो, टेंशन चिंता है। अब ये बताओ, भगवान पर विश्वास किस किस को है? अब हाथ नीचे करो। अब एक काम करो, अपना मुंह फुलाओ ऐसे, और अब ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ। मुंह फूल जाए और ठहाका लग जाए, क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते, उसी तरह आप कह रहे हैं कि हमें चिंता भी है और कह रहे हैं हमें विश्वास भी है। यदि विश्वास भगवान पर है तो चिंता नहीं हो सकती, और चिंता है तो विश्वास में कमी है, विश्वास नहीं हो सकता। दिन और रात दोनों एक साथ नहीं रह सकती, या दिन रहेगी या रात रहेगा, दोनों एक संग नहीं रह सकते। अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते, या अंधकार होगा या उसी तरह या विश्वास होगा या चिंता। आप कहते हैं महाराज जी हमें चिंता है, हमें टेंशन है, घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं। अरे चिंता, यदि विश्वास किया है तो प्रभु जब मैंने अपने आप को आपके चरणों में सौंप दिया, समर्पित कर दिया, तो फिर मैं तो आपका हो गया। तो मेरी चिंताएं, मेरी टेंशन भी आपकी। अब आप जानो और आपका काम जाने। मैं तो आपका नाम लेना जानता हूं, मैं तो आपके चरणों में शरणागति करना जानता हूं, आपका होना जानता हूं। आपका जब हो गया तो फिर अब आप जानो, परिवार, बेटी का विवाह आप कराओ, बेटे का विवाह आप कराओ, घर में दाल रोटी नहीं है उसकी व्यवस्था आप करो, मैं नहीं करूंगा। मैं कर्म करूंगा ईमानदारी से, मैं कर्म करूं, पर इस विश्वास से कि मेरे कर्म का प्रतिफल भगवान देंगे। मैं ये नहीं कहता कि तुम अकर्मण्य होके बैठ जाओ ना जी, कर्म खूब करना, काम खूब करना, पैसा खूब कमाना, लेकिन ये विश्वास बनाए रखना कि जो मिल रहा है ये भगवत इच्छा से। आज तुम्हें 10,000 रुपए मिला, ये समझ लो भगवान की इच्छा है। आप तुम्हें 20,000 मिला, भगवान की इच्छा है। और आज तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, भगवान की इच्छा है। मिल रहे हैं तो भी प्रसन्न रहो, और नहीं मिल रहे हैं, भगवान पर विश्वास करो। हमारी बेटी और हमारे बेटों का विवाह, हमारी बेटों की जिम्मेदारी हमारे सिर पर नहीं है, किसके सिर पर है? आप लोग जबरदस्ती अपने सिर पर लिए घूमते हैं, जबरदस्ती। भगवान ने गोवर्धन उठाया तो सारे ब्रजवासियों ने भी अपनी अपनी लाठियां लगा ली, सबने लाठियां लगा ली। भगवान बोले क्या कर रहे हो? ब्रजवासी बोले लाला तू बहुत कमजोर पड़ जावेगो, ये पहाड़ तेरे बस को ना है लाला, मैंने इतने बड़े बड़े लाठी डंडे लगा रखे तभी संभल रखे हो, नहीं कब को गिर जाए। भगवान बोले तो भैया तुम संभाली हो। भगवान ने जरा सी उंगली नीचे कर ली, और जैसी उंगली नीचे की सारी लाठियां डंडे टूट गए। ब्रजवासियों को लग रहा था पहाड़ हमने उठा रखा है। उसी तरह आप भी वो ब्रजवासी हो जिन्होंने मान लिया है कि आप ही घर का काम कर रहे हैं, आप ही सब संभाल रहे हैं। अरे सबकी जिम्मेदारियों का पहाड़ तो भगवान ने अपनी उंगली में उठा रखा है, तो मैं जबरदस्ती अब कंधे लगाओ, लाठियां लगाओ, ये मूर्खता है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सबका। जब वही करने वाले हैं तो सौंप दो ना। अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ।
तुम्हें चिंता काहे की? मैया आपको चिंता किस चीज की होती है? ये अब छोड़ दो ये सब नहीं कर, सोचोगी नहीं चिंता तो भी होगा। आपको चिंता बेटी के विवाह की है, आपको चिंता बेटे के विवाह की है, आपको चिंता घर की है, परिवार की है। चलो आप यदि नहीं रहे, मर गए, तो क्या आपकी बेटी का विवाह नहीं होगा? क्या बेटे का विवाह नहीं होगा? क्या घर में दाल रोटियां नहीं बनेगी? क्या घर में दीपावली और होली का उत्सव नहीं होगा? सब होगा। इसलिए कहता हूं सब कुछ भगवान कर रहे हैं, तुम जबरदस्ती मरे जा रहे हो। जबरदस्ती परेशान है आज का आदमी। आनंद से रहा करो, खूब भजन करो भगवान का, खूब बढ़िया आनंद से खाओ पियो मौज करो। देखो भैया कैसे बढ़ गया, बात कर रही है आराम से, कोई चिंता ही नहीं होने की, कथा चल रही है भैया बढ़िया निश्चिंत है। ऐसा निश्चिंत होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं। हमें सुनने नहीं महाराज, आप कुछ भी बताओ, हम तो आवाज की गुटर घूमे लगे हैं। चल रही है पंचायत। जीवन में सदा भगवान पर विश्वास। अच्छा चलो ये बताओ, आपके चाहने से क्या होता है? आप चाहते हैं कि ये हो जाए, क्या हो जाता है? आप चाहते हैं ये हो जाए, हो जाता है? बस ये बताओ आपके चाहने से क्या हो जाता है? बोलो क्या होता है? हमारे और आपके चाहने से क्या होता है? सवाल का उत्तर दो मेरी मां। कुछ नहीं होता। आपके चाहने से कुछ नहीं होता, यही सत्य है। इसलिए आप जबरदस्ती परेशान हैं, टेंशन ले लेके। तुम्हारा चाहा तुम्हारा सोचा नहीं होगा। तुम कर्म करते रहो, फल परमात्मा देते रहेंगे। वो परमात्मा चाहेंगे कि क्या होना है वो जानते। एग्जाम देना मेरा कर्म है, पर एग्जाम क्लियर होना ये ईश्वर के हाथ। तुम मेहनत करो, हो ना होगा ये ईश्वर के हाथ में। कर्म में तुम 100% आगे रहो। किसान खेत में बीज बोता है, किसी के खेत में 10 कुंटल होता है, किसी के खेत में 8 कुंटल होता है, किसी के खेत में 12 कुंटल। बताओ जी, खाद पानी तो सब किसानों ने बराबर डाला, पर किसी के में 12 हुआ, किसी के में 8 ही हुआ। क्यों हुआ? ऐसा होता है कि नहीं, मुझे बताओ। बगल वाले के खेत में कम होता है और उसके बगल वाले के खेत में ज्यादा हो जाता। क्यों जी? हाँ या ना? क्यों? यदि तुम्हारी कर्म से ही, तुम्हारी मेहनत से ही तुम्हें मिलना है, तो फिर मेहनत तो तुमने ज्यादा की, तुम्हें ज्यादा मिलना चाहिए। मेहनत तुम करो, कर्म तुम करो, फल परमात्मा के हाथ में है। वो कितना देंगे वो वही जानते हैं, वो तुम नहीं जान सकते। और तुम जबरदस्ती परेशान हो रहे हो। तुम्हारी बेटी के लिए तुम लड़का ढूंढो, अच्छा है, कब होगा, किसके संग होगा, ईश्वर जानते हैं। तुम कर्म करते रहो, संयोग होगा, परमात्मा तुरंत सब करा देंगे। तुम चिंता ना करो, कर्म करना। आजकल आप क्या करते हैं? कर्म के साथ चिंता करते हैं, होगा कि नहीं महाराज, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। होगा, धैर्य रखो। हुई है सोई जो राम रची राखा, वही होगा जो परमात्मा को मंजूर होगा। सब उसी के हाथ में है। और आप लोग जबरदस्ती परेशान है, टेंशन ले लेके मर रहे हैं, चिंता कर करके। कई लोग डिप्रेशन में हैंग हुए घूम रहे हैं। काहे की चिंता भैया तुम्हें? काहे का डिप्रेशन? तुम्हारे हाथ में कुछ है तो काहे तुम मर रहे हो? तुम्हारे हाथ में ही कुछ होता तो तुम बुढ़े ही ना होते, जवान ही बने रहते। शरीर भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। होता तो हम बूढ़े होते ही ना, जवान रहते सदा। हमारे हाथ में क्यों, कौन है, क्या है तुम्हारे हाथ में? जबरदस्ती इंसान बिना विचारे परेशान है। अरे भाई, सब भगवान के हाथ में। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, सब भगवान के हाथ में है। कब तुम्हारा घर बनेगा, कब नहीं बनेगा,
जिसके भाग्य में जितना धन होता है उतना ही मिलता है। कोई किराए के मकान में रहता है, तो किसी किसी के खुद के 4-4 बंगले होते हैं, खुद के। तो किसी के पास बहुत धन है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है। तो आप कहें महाराज हमारे पास तो नहीं, उनके पास बहुत है। उनके भाग्य में जितना था, उन्होंने जैसा कर्म किया था वैसा फल उन्हें मिल रहा है। जैसा कर्म तुमने किया था पिछले जन्म में, वो वैसा फल तुम्हें मिल रहा है। सब कर्मों का फल भोग रहे हैं, जो किया था वो पा रहे हो। इसलिए निश्चिंत होकर आनंद से कर्म करो और चिंताएं छोड़ दो। आज से आप चिंता नहीं करेंगे। काहे की चिंता? बेटी के विवाह की नहीं, बेटे के विवाह की नहीं, घर बनेगा कि नहीं ये चिंता ना करो, अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं ये चिंता ना करो, पढ़ाई करो बस। महाराज जी हमारा व्यापार सफल होगा कि नहीं, व्यापार करो, मन लगा के काम करो, सफल होगा नहीं होगा ईश्वर जानते हैं। तुम कर्म करते रहो भैया, परिणाम पे अभी ना जाओ, ईश्वर परिणाम देंगे। तुम अपना काम करो मस्ती से, मन लगा के। समझ रही हो मेरी मां? तो आज से आप लोग चिंता नहीं करेंगे। कौन कौन नहीं करेगा? हाथ उठा के बता दो, हमें कंफर्म कराओ। चिंता नहीं करेंगे। चिंता के बदले में एक काम करेंगे। क्या? चिंता नहीं, भगवान का चिंतन करेंगे। हे प्रभु, हे नारायण, हे श्रीमन नारायण, आप ही हमारे पालनहार हो और आप ही हमारे रक्षक हो। बोलो हे श्रीमन नारायण, आप ही हमारे पालनहार हो, आप ही हमारे रक्षक हो। बोलो हे श्याम सुंदर, आप ही हमारे पालनहार हो और आप ही हमारे रक्षक हो और आप ही हमारे परिवार के रक्षक हो। बच्चों के सबके आप ही हो, माता पिता सबके परमात्मा ही हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम। हे नाथ, आप ही सब कुछ हो। जैसे आप हमें चलाएंगे वैसे हम चलेंगे, जैसे आप रखेंगे वैसे हम। फिर देखो जीवन में कितना आनंद होगा। लेकिन हम लोग ये सब बातें भूल जाते हैं। हम फिर चिंता करने लग जाते हैं। भगवान पे विश्वास कर लो मेरी मां। जब विश्वास हो जाएगा तो आनंद बढ़ जाए।